अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल व करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास, मुजर्रिब और बाकमाल अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करते ही इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपकी हाजात को पूरा करेगा, ख्वाहिशात को पूरा करेगा, मकासद में आपको कामयाबी मिलेगी, आपके मुंह से निकली हुई हर बात जरूर पूरी होगी। इसके अलावा आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा, दौलत में बेबहा इजाफा होगा, घर में खैर बरकत होगी, कारोबार में खैर बरकत होगी, आपकी जेब में खैर बरकत होगी, बल्कि आपके हाथों में भी खैर बरकत होगी। इतना ही ये बाकमाल अमल है, कुरानी आयत का अमल है, और कुरानी आयत तो होती ही बड़ी ताकतवर और पावरफुल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के एक एक हर्फ में इतनी ताकत रखी है कि अगर हम इन अल्फाज को पढ़ के अल्लाह से कुछ मांगेंगे तो अल्लाह करीम हमें जरूर अता करेगा। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बाज छोटी छोटी चीजों से बड़ी बरकत अता फरमाई है, जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी शामिल है। इस आयत के जरिए अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल होती है। इस छोटी सी आयत में इस कदर ताकत है कि कोई आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाह की फजीलत के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी नबी पर नहीं उतरी, और वो आयत मुबारका है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जाबिर फरमाते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई तो बादल मशरिक की तरफ झट गए, हवाएं साकन हो गईं, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे। परवरदिगार ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर फरमाया, जिस चीज पर मेरा ये नाम पढ़ा जाएगा इस चीज में खैर व बरकत होगी। आज का वजीफा जो आपकी खिदमत में मैं लेकर हाजिर हुई हूँ, बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा है, जिसके पढ़ते ही इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर अपनी रहमत भरी नजर करम जमाए रखेगा। आप अल्लाह से जो मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। याद रखें, इस आयत मुबारका को आयत शिफा भी कहा जाता है, यानी इस अमल को, इस वजीफे को आप बीमारियों से निजात पाने के लिए कर सकते हैं, कर्ज से निजात पाने के लिए कर सकते हैं, रिज़्क़ दौलत में इजाफा के लिए कर सकते हैं, घर में खैर बरकत के लिए कर सकते हैं। जिन लोगों के घर में रिज़्क़ की तंगी है वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को रोटी के टुकड़े पर कर लें, सालन पर कर लें, किसी भी खाने पीने वाली चीज पे वो इस अमल को कर सकते हैं। जिन लोगों के घर दौलत की कमी है वो 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए का नोट ले, उस पर अमल करे, जिस तरीके से मैं बताऊंगी उसी तरीके से करे। इसके अलावा जिन पर कर्ज है, कर्ज से निजात पाने के लिए भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। जो लोग बीमार हैं, बीमारियों से शिफा पाने के लिए आप इस वजीफे को दूध के गिलास या पानी के गिलास पर पढ़ के पी लें। इंशाअल्लाह आपके जिस्म से ऐसे बीमारियां निकल जाएंगी जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है, यानी पता भी नहीं चलता और बाल मक्खन से बाहर निकाल लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह पानी आपकी खलक में उतरेगा तो आपके जिस्म से बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। अल्लाह की रहमत आप पर बरसेगी। जिस बंदे पर मेरे रब की रहमत बरसती है उस बंदे को किसी चीज की कमी नहीं रहती। इस अमल को, इस वजीफे को आप लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।
इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। नंबर 1 पे ये वजीफा उन लोगों के लिए है जिनकी हाजात पूरी नहीं हो रही, ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, मुसीबतें नहीं टल रही, परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को रोजाना अपने हाथों की उंगलियों पे 313 मर्तबा पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें। जब आपने वजीफा करने बैठना है तो आपने अपने हाथों की उंगलियों पे सबसे पहले तो 11 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद 313 मर्तबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी हाथ की उंगलियों के जो पोड़े हैं आपने उन पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते जाना है। 313 मर्तबा पढ़ लें या कसरत से पढ़ लें, ला तादाद पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। आपने जब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेनी है, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ लेना है, तो अपनी हाजत के लिए बारगाह इलाही में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी है। नंबर 2 पे ये वजीफा उन लोगों के लिए है जिनके घर में रिज़्क़ की तंगी है, दौलत की तंगी है, कारोबार में खैर व बरकत नहीं, घर में खैर व बरकत नहीं, तो वो लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। आप इस अमल को रोटी के टुकड़े पर भी कर सकते हैं, सालन पर भी कर सकते हैं और 10 या 20 या 50 के नोट पर भी ये वजीफा कर सकते हैं। करना आपने ये है कि 1000 मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ अपने हाथों की उंगलियों पे पढ़नी है या ला तादाद पढ़नी है, अनगिनत पढ़ना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। इस आयत मुबारका को आपने कसरत से पढ़ना है। इसके अव्वल आखिर भी आपने 11-11 मर्तबा दरूद पाक पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करनी है। जो चीज आपके पास है उस पे आपने फूंक मार देनी है। रोटी अगर रखी है तो खुद खा ले, सालन है वो भी खुद खा ले। अगर पैसों पे आपने दम किया है तो पैसों को आपने अपने वॉलेट में रखना है या दुकान के गले में रख दे, या जहां आप अपनी सेविंग के पैसे रखते हैं उन पैसों में आपने इस नोट को रख देना है। और इस अमल को आपने मुसलसल 21 दिन तक जारी रखना है। एक ही नोट को आपने निकालना है, उस पर दम करना है, फिर आपने उसी जगह पे रख देना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके घर में रिज़्क़ और दौलत की रेल फेल होगी, रिज़्क़ और दौलत कभी खत्म नहीं होगा। नंबर 3 पे ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो बीमारियों में मुब्तला हैं, बीमारियां जाने का नाम ही नहीं ले रही, बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए हैं लेकिन बीमारियां खत्म नहीं होती, तो वो लोग पानी का एक गिलास लें या दूध का एक गिलास लें, उस पर आपने ला तादाद कसरत से बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द करना है। याद रखें जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है अपनी हाथों की उंगलियों के पोड़ों पे ही आपने पढ़नी है। आप 100 मर्तबा भी पढ़ सकते हैं, 200 मर्तबा पढ़ लें, 300 मर्तबा पढ़ लें, 1000 मर्तबा पढ़ लें, या आप गिने ही ना, अनगिनत जितना आपका दिल चाहे आप इस आयत मुबारका को पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अपने मसाइल को रख दे, हाजत को रख दे, ख्वाहिश को रख दे। रब्बे करीम आपकी दुआओं को सुनेगा, मुरादों को सुनेगा। जिस चीज का अल्लाह से सवाल करेंगे रब्बे करीम चंद ही दिन के अंदर अंदर आपको अता करेगा। और इस अमल की बरकत से, इस आयत मुबारका की बरकत से जो मौजज़ात होंगे आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के 3 नाम हैं। एक अल्लाह का जाती नाम आता है, 2 अल्लाह के सिफाती नाम आते हैं। अल्लाह के जाती और सिफाती नामों को जब मिला लिया जाए, कुरानी अल्फाज को मिला लिया जाए, तो इसकी बरकत और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो जब आपने इस आयत मुबारका को पढ़ के अल्लाह से मांगना है तो अल्लाह की रहमत जोश मारेगी और आपके काम बनते जाएंगे। इस अमल को आप लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।